ब्रह्मानंदाय नमस्ते नमस्कारं इत्यस्ते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दत्तातीतं गजानन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ आधार निवास परम दयाल सतगुरुदयाल हम रत्न वाणी पाना द्वारा गुरुदेव जी महाराज एक रत्न वाणी नाम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरुदयाल मति गति हरिनाम संगत साथ की आज्ञान मोक्ष सब धरती कागज सबन कलम कटार स्वार्थ संबंध शाही सतगुरु ज्ञान सतगुरु अंतर्जाम गट के जाने बारंबार नमस्कार ये जी महाराज बारंबार नमस्कार धमाल चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं जब आत्मा परमात्मा की भक्ति करने में लीन हो जाती है, उसको भक्ति की पीड़ उठ जाती है, तो रोम रोम महाराज फरमाते अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, पीड़ करते हैं। परमात्मा कब मिलेगा? परमात्मा मिलने के लिए हलचल मच जाता है और आत्मा इस ज्ञान को सोचती है कि अनंतवे ज्ञान केवल ज्ञान जो परमात्मा में मिलाने वाला है, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वो मेरे को कैसे मिले, कब मिले और किससे मिले, कैसे मिले, कब मिले, किससे मिले, ये समझे अंदर में। कब मिले, कई जन्मों की पुण्यवाणी प्रकट हुई, तब नरदेई आई, तब कैसे इसे, और कब मिले कि जब ऐसा निष्पक्ष निर्णय सुनने को मिलता है, कुदरत कला जागृत होने का, तो उससे मिल जाता है। कैसे मिले, कब मिले और किससे मिले, किससे मिले? इस संसार में केवली भगवंतों का, सारे शास्त्रों का जो सार है, उस सार को समझे तब जाके महाराज फरमाते उससे। महाराज फरमाते हैं अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं बिछाने रहे मोक्ष सो पूरा। पूरा यानी आध्यात्मिक निर्णय आत्मा को परमात्मा मिलाने का सदगुरुदेव फरमाते हैं। जैसे नाचने की रहती है औरत को, तो उसका पूरा शरीर नाचता है, जो बाजे बजते हैं, जो राग रागने आते हैं, वैसे ही सारा शरीर नाचने वाले के नचता है। ऐसे ही अंदर में ऐसी हलचल मच जाती है कि आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए नाच के जैसे फाग के जैसे फागण के महीने में होली पे सब खुशियां मनाते हैं फाग खेलने के लिए, वैसे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर रहती है। तो ये कब होता है ऐसा? हे अवधु निर्भय वासा काया माई जाको वेद लीजे, इनमें जाई मिले पद चौथे जन्म जोन नहीं बीज। हे मन, अवधु मतलब मन, निर्भय वासा तेरा आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, निर्भय होने का ये आत्मा इस शरीर के अंदर है, पर इसका भेद तेरे को मिलेगा परमात्मा में मिलने का, श्वास उश्वास सृजनहार के नाम को रटने में।
पहले तो सृजनहार के नाम में समझे, फिर तरीका समझे, तब महाराज फरमाते हैं उसका तो रटने का भेद यानी विधि, जो सदगुरु विधि है, गुरु विधि है, उसको महाराज फरमाते हैं तेरे को मिलने का समय आ गया तो तू चौथे पद में मिलने में कोई समय नहीं लगे। छोटी सी उम्र है कलयुग में 120 साल की। महाराज फरमाते हैं जो जो भक्ति करेगा इस छोटी सी उम्र में आत्मा फतेह कर देगा, परमात्मा में मिल, और जुग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन्म लिया सुन्न में सोई। जो सुन्न मंडल में जाकर के मिल जाएगा उसके किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो कोटन सुना, कोटन कोट सुना है घट में, 99 करोड़ रुमावणियां हैं, सब सुन्नी सुन है। ब्रह्मांड के अंदर पिंड में सुन है, फिर ब्रह्म के त्रिकुटी में ब्रह्म के देश में सुने हैं, फिर महाराज फरमाते केवल पद आनंद पद के सुन में जब समाता है तो महाराज फरमाते सुन में सायम जहाँ हरिजन का वासा। त्रिकुटी सुन, ब्रह्मांड सुन, ब्रह्म सुन के आगे केवल पद आनंद पद की सुन है, वहाँ हरिजन का रहने का निवास है, वहाँ ये आत्मा निर्भय भय से रहित। तो इसलिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जो सूरज के तेज सो पाड़ो गड़े विचार, जे तो गड़े थे तो मिले पल पल निभ तो था। जिससे सूरज का तेज उगते ही कितना रहता है, और जो जो महाराज फरमाते तेज बढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है, क्यों क्यों बर्फ होती है पाड़ा वो गढ़ता जाता है, पल पल निवत यानी ढीला पड़ता है। जो जो सूरज ऊंचा चढ़े त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मजसिर आया तब सब छाया नाम मिटा। जो जो सूरज ऊंचा ठीक 12 बजे ऊपर चढ़ता है तो पेड़ की पौधों की स्थल की सब छाया अंदर समा जाती है। ये बाहर रहती दिखती है, आधा ऊपर रहता है जब तक दिखती है, 12 बजे के समय सब अंदर से। ये तो महाराज उदाहरण दिया। इधर महाराज फरमाते कि छाया नाम माया का होती, इधर अंदर घटाओ, दाष्टांग में घटाओ, दिष्टांग देखे छाया कौन है, माया। जब माया का फंदा पड़ जाता है आत्मा के ऊपर, शरीर माया है, इच्छा शक्ति भी माया है, करामात करतु सिद्धाई भी माया है, और लक्ष्मी भी माया है। तो आज तो माया उल्टी तारे झुकाए काम सुधारे, स्थूल काया भी झुक का काम सुधारती है, उल्टी आत्मा को ताड़ती है। लक्ष्मी माया इस स्थूल शरीर की भूख प्यास मिटाती है। तो ये ज्यादा नहीं महाराज फरमाते कष्ट देती है, ज्यादा तो महाराज फरमाते करामात कर तोत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी घाली। ये फांसी घालने वाली माया कौन सी है, ये कब फांसी घलती है, कब ये माया के चक्कर में पड़ता है कि अनंत जन्मों से आत्मा गूंगी थी, अंधी थी, पंगी थी। अब गूंगी होवे, अंधी होवे, पंगी होवे तो वो नच सकता है, बोल भी सकता है, रागनी गा सकता है, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इसको ज्ञान ही नहीं था कि भक्ति ब्रह्म की करनी है, माया की करनी है, आत्मा को सुख में लीन होना है कि परमात्मा में मिलना है, ये समझ ही नहीं रहते। जब ये महापुरुषों का अंधे ज्ञान सुना तब गूंगे को मुझे मुखा, अंधे को नैन दिया, पंगे को पांव दिया। ये रटना करने का ज्ञान समझाते हैं, सांस उस सांस में ये गूंगे को मुखा बुलाना,
ये तो कभी मुंह से राम निकलता ही नहीं था, और अब नीच आवे तो ही रटना चलती रहती। तो गूंगे को मुझे भूखा बुलाया, अंधे को नैन दिए, सूरत रूपी नेत्र खुल जाते हैं तो शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ये अंधे को नैन दिया, बंगे को पाँव दिया, यानी रकार मकार का उच्चारण होता है। महाराज फरमाते बराबर ये चलता है, चलते मुख चलेगा तो भोजन करेगा, मुख चलेगा तो भजन कर सकता। अब मुख ही नहीं चले, रखार मकारी, तो फिर कैसे करेगा भोजन, कैसे करेगा, वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार भक्ति है, ज्ञान नहीं तो अंधा है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा। अंधा लंगड़ा मिल जाए तो कार्य क्या कर सकता है? भक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए। भक्ति तो भी माता है और ज्ञान वैराग्य भी पुत्र, भागवत के प्रथम स्कंद में। भक्ति रूपी माता, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र। माता है, ज्ञान वैराग पुत्र नहीं तो माता मूर्छित है, और ज्ञान वैराग पुत्र भक्ति बिना आएंगे किसी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में यो ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सुरत शब्द ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। अरे छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय सिर आवे सोई। ये जीव पड़ा है जब तक छाया के साथ, यानी मन के अंदर में है, मन को दास नहीं बना सकता। जब तक भक्ति और ज्ञान दोनों तेरे पास में नहीं। ज्ञान से मन को दास बना सकता है, भक्ति से आत्मा के कर्मों का, पापों का नाश होकर के चेतन बन सकता। दोनों चीजें चाहिए, तब ये आत्मा चेतन होकर के, बंकनाल होकर के, उलट करके सिर के ऊपर आ सकती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब ये अंधा गूंगा सब मिट जाएगा आत्मा का, तो चेतन होकर के और मन को दास बना करके और आत्मा परमात्मा में, उसके लिए सुखराम जी जो आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य आत्म चेतन के आधार से केवल्य भक्ति करता है। अनंत सुख उपजे हो, सुन मैं खेलू हो, सुन मैं खेलो साहिब संग खेलो भाग। मेरे आनंद अनंत सुख उपजे हो, सुन मैं हो खेलो साहिब संग खेलो भाग। शून्य मंडल के बीच में, कोटान कोट शून्य के बीच में आत्मा बैठी हुई है, और सब कोटान कोट शून्यों को चूर करके केवल्य भक्ति से सांस से रटना करके और नियंत्रण के साथ 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करा, तो महाराज फरमाते मेरे अनंत सुख आत्मा को उत्पन्न। मन भी खूब हिलोड़े मारने लग गया और परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर आग खेलने लगे। तो आत्मा खेलती है एक शरीर की, इंद्रियां खेलती है, मन खेलता है। वो तो शरीर इंद्रिया मन की खुशियां हैं, और आत्मा जब खेलती है आग शून्य मंडल में, तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा में मिलने का समय। तो मृदंग ताल खावत बाजे लेक रहो एक मोर। जब 6 राग 36 रागड़ियां बजती है तो अब नाचने वाला जबर नाचता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं इधर इंद्रियां खुशी होती है, मन महाराज फरमाते हैं रटना में लीन रहता है। इंद्रियां सुन के कान, सूरत रूपी नेत्र
उस शब्द ब्रह्म को परख के, कान सुन करके, नाक सांसों सांस रटना में, मुखार रटना करता रहता है, नाक सांसों सांस बराबर लेता रहता है, तो सातों ही सुर महाराज फरमाते हैं इस इंद्रियां संगत हो जाती है किसके भक्ति करते, तो बाजे के साथ ही महाराज फरमाते पाक, इन सारी इंद्रियां और मन लीन हो जाते हैं। मन सुख धुन गुलाल उछले प्रेम पिचरका होय, बाणी बैन श्याम मुख बोलिया मोह लिया मन जो। मन ऐसा सुखी रहता है रटना में कि गुलाल उड़ाता है, खुशियां मनाता रहता है और सबको कहता रहता है तो मेरे सुख आनंद है, आगे प्रेम के साथ रटना करो। ये पिचर का गुलाल उड़ाना, पिचर के छोड़ना। बाणी बैन श्याम मुख बोली को बच्चन से जब बोला और मुखार बस से श्याम राम का नाम रटा, सृजनहार का, और मुखार बस से वाणी अनघे वाणी का भी उच्चारण किया, तो ये मन को ये अनघे वाणी संतों की मोहित कर और मोहित करके और ऐसे वचनों में आत्मा लीन हो गई कि संसार में उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना पड़ा। अग्रसर यानी आगे बढ़ती। जो भक्ति होती है, अपन खुद के देखो न, जो भक्ति होती है सुनते रहते हैं, पहले रटना करते हैं, फिर ज्ञान को समझते हैं, फिर बुद्धि पे उतारते हैं, फिर मन से चिंतन करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, मन से विचार करते हैं, तो धीरे धीरे जो त्रिकुटी संवाद आता है ध्यान स्वीकृति हो जाती है, डांट भी झुक जाती है, कई प्रकार रटना भी कम चलने लगती है। फिर जो भजन करते हैं त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म पे, शब्द का आनंद धीरे धीरे जब आने लग जाता है बिना करे, फिर महाराज फरमाते बिना सूरत तीरथ के भी आने लग जाता है, तब महाराज फरमाते ये सब खींचना चढ़ना ऊपर चढ़ाना सब बंद हो जाता और सहज भाव से रटना चाहिए। अपन खुद देखो कितना फर्क है पहले। आप पहले आते थे रंबाई, कितना फर्क है रटना में। अब बैठे रहते तो बराबर रटना चलती रहती, ज्ञान सुनते हो, इधर रटना चलती है, इधर शब्द गढ़ना, और शब्द में सुरत नहीं लगानी पड़ती है, अपने आप ही आवाज सुनाई। पहले सुरत लगाते थे, ध्यान ऊपर चढ़ाते, जब शब्द की आवाज सुनाई गई, अब अपने आप ही धीरे धीरे। तो महाराज फरमाते हैं किसका पराक्रम है, इसका है, इस महापुरुषों के ज्ञान का प्राप्ति बोलने देखिए पहले थे अपन बिल्कुल भी नहीं, न इतना घूमता, न महाराज फरमाते ये रटना चलती थी। अब तो निबित चलाओ तो शब्द के जोर से, उस नेचर की धुन के जोर से रटना चलता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पहले इला पिंगला सुखमड़ा में कुछ समझते नहीं थे, और जो भजन हुआ कोई तीनों नदियों में मिलकर के प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, जैसे सुखराम जी कह रहे हैं अला पिंगला सुखमण हो आन मिल्या जन जाग, गागे गाजे नाम घुरे दिन राती वा एलो नित्य भाग। गर्जना करता है जो शब्द गरनाता रहता है, दिन राती घुरता रहता है, रात को नींद से उठते तो भी घुरता रहता है, सोते हैं जब भी महाराज फरमाते जागे जिते राम में सिमरे, सोता वही अभ्यास जागे ज्ञान उदय कर भाई सो जाए समाधि। सोते हैं तो जाना कोई समाध का मतलब शब्द गरनाता रहता है, और सोते हुए कंठ चले, रटना चले या श्वास चले, अंदर में ये स्थिति बड़ी रहती। तो सोते ही तो गहरी नींद आती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे नाद घुरे दिन रात, ये नाद शब्द घुरता रहता है, ध्वनि गर्जना करती रहती है दिन राती, और इसमें आत्मा भाग देती है, आनंद देती है। यही इला पिंगला सुखमणा प्रयागराज में नहाना है, सुखमणा की धार नहाना है। जब सुखमणा की धार नहाने लग जाते हैं तो उसकी पहचान क्या, पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं।
सुखमणा की धार से ढीले पड़ते, तो अपने कहने से नहीं पड़ते। सुखमन ठंडी बरसे लोई, ठंडी लोई बरसती है तो सब शीतल हो जाते हैं। पांचों सुर, पांचों विषय रस और प्रिय ताप धीरे धीरे गिरते। कई कहते थे पहले बहुत क्रोध आता था और अब सब गीला पड़ता। क्या कारण? तो अपनी ताकत से थोड़ी पड़ता है, ये सब परमात्मा की कृपा से। आन मिल्या जिन जाग, जिस जाग में मैं शून्य मंडल में परमात्मा के साथ में उसका आनंद लेने लगी आत्मा कह रही है, तो ये सब महाराज फरमाते हैं इसके संग हो गए, पलट गए सब। रावण दल से रामादल में भर्ती हो गए, इतना गुण प्रकट कर। उलट चढ़े गढ़ ऊपरे हो रम्य पीव संग जाय, के सुखदेव और जगत में कछु न आवेदा। उलट चढ़ी गढ़ ऊपरे, मैं उलट गढ़ के ऊपर चढ़ी उस देश में, तो महाराज फरमाते पीर के संग जब मैं रमी, निज नाम मेरा पीर है, मेरा पति है, तुकाराम जी कह रहे हैं, उसके संग जब मैं ऊपर चढ़ी तो महाराज फरमाते अब शरीर में मैं आयुष कर्म के निमित्त रहूं, परंतु कुछ दाय नहीं लगे। क्या दाय नहीं लगे? देवता की सेवा पूजा दाय नहीं लगे, आत्मा ब्रह्म दाय नहीं लगे, या कोई दूसरे धर्म दाय नहीं लगे। आन देव जो शुभ देव है वो दाय नहीं लगे, कि अंदर में जो अशुभ देव पड़े हुए हैं वो दाय नहीं लगे। अशुभ देव है अंदर में भरे हुए, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो सब धीरे धीरे सब इधर भर्ती हो जाते, पलड़ा हल्का हो जाता है। बुरे विचार का, बुरे लक्षण का, बुरी वृत्तियों का, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का, ये सब महाराज फरमाते झुक जाता है। ये दाय नहीं लगे। यहाँ ये थोड़ी है बाहर से मेरे को पूजा सेवा दाय नहीं लगे, मंदिर दाय नहीं लगे, नौकदा भक्ति दाय नहीं लगे, सब उस पर अरन घटाते हैं। एक ज्ञान में दो त्योहार, वो तो सब तेरे अटक ही नहीं रहे, सब अलग अलग, वो तो उसके सहायक है देव। तो शुभ देव तो सहायक है, क्यों? शरीर देवों का है, तो शरीर तो सहायक है भक्ति का, कि भक्ति आड़ी लगाने वाला शरीर, आड़ी लगाने वाला नहीं है, शरीर की सहायक है। तो देव सब सहायक है, शुभ देव और अशुभ देव रोड़ा गठ में बैठे हैं, तो अशुभ देव को महाराज फरमाते पलटा, उसको तो इधर पलड़ा हल्का कर करके, और ज्ञान ध्यान विवेक इसका पलड़ा भारी, और रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक वाटी ध्यान सुखमन आजा। रसना सेव, इसका ये रथ उल्टा करते, रसना थक गई, थक गया और बिना करे भजन हो रहा है, बस पूरे हो गए। ये रथ महाराज जो रसना सेव यानी जिज्ञासा से रटना करो तो मन की गति थक जाए। ये एक म्यान में दो तलवार नहीं करती, मन की गति चला लो या आत्मा की परमात्मा में मिलने की एक रहे, तो मन की गति पांगा हो जाए, ढीला पड़ जाए, रात जमाना बंद कर दे। रावण दल की सेना मन की तो है, तो मन की गति पड़ी नहीं और सुखमणा में ध्यान होने लगे, पांचों विषय शीतल पड़ जाएंगे, प्रिय ताप सताएंगे नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इमृत नाम निसो दिन पीजे, आठ पोर आज्ञा में दैसी। फिर वो इमृत नाम निसो दिन पीता है, आठ पोर आज्ञा में। आज्ञा कौन सी? आठ पोर महाराज के महापुरुषों के अनवे ज्ञान की आज्ञा में चलता रहे और सांसों सांस रखना। तो दर्शन करत ते पत नहीं होवे, इमृत बाणी जन को होवे, बाबिद का सुख कया न जावे, बिनते के सतधाम कहा। दर्शन करत किसके? नियंच निज नाम के आत्मा आनंद लेती लेती धापे नहीं, त्रिपत धापे,
अब इमृत वाणी जो अनदे वाणी है, सुनते समझते, बोले इसी वाणी को रोज सुनो, आप दापोगे नहीं। और अनंतरे वचन है, समुद्र में से था नहीं है, निकलते जाएंगे। आज इतने साल हो गए वास्ते मेरे को, कितनी बार ये पलट गई, पर यही वाणी पढ़ते हो जो आनंद जाता था। इमृत वाणी जन को मोहित करती है, इससे वह विद का सुख तेरा दिया। ये विधि के सही जो रक्षा करते हैं, ये सुख कहने में नहीं आता। विनते के सतदा, तो शून्य मंडल में जाके विराजमान होती है, उसके टेका नहीं है। इसका टेका नहीं है इच्छा शक्ति का, सूरज का, निरत का, शुद्धि का, बुद्धि का, इनका टेका नहीं है। प्रगति 25 प्रगति का भी टेका नहीं, उससे भी अलग है। 5 विषय का भी नहीं है, तृतीय ताप का। इसलिए सुखराम जी महाराज ये गुण किसमें है? सुखराम जी है, सुखराम से जीवन ज्ञान रे यो मेरो जग माय, ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। मेरा ज्ञान में ताकत है कि मेरे में ताकत है। ज्ञान सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा। यूं मेरा जग के अंदर मैं ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं। मेरे अंदर कोई मत करो सुखराम जी नहीं। मेरा ये बदन है, मेरे नेत्र हैं, इनमें तुम्हारे नेत्र मिलाओगे तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। मेरे नेत्रों से तुम्हारे नेत्र मिलाना और अंदर उतार, जो इसमें अगाध ज्ञान लिखा हुआ है, वो अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय। अमर जड़ी की और अमर फल, अमर जड़ी है 700 विधि रखना राम नाम की, और अमर फल है लेन चलना। अब दो को बाहर कोई है नहीं, जो जोड़े लाके कोई पहले देख के फिर खावे, कहते हैं पहले दिखाओ फिर खावे, पहले पर्चे बताओ, तो बाहर कोई पर्चा नहीं है इसका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो इसको एकदम खाते नहीं है, धारण नहीं करते हैं। कोई बोलत माए खावे सो खावे, परखन लेवे कोई। बोलत में कोई खा लेता है, भूल भूले में आकर के परख नहीं लेता है, करने लग जाता है, बिल्कुल करे तो लंबे ही करता है। ऐसी भगत हमारी जग में समझ आत नहीं आवी। ऐसी हमारी भक्ति है जो समझदार होता है, होशियार होता है, उसके ये भक्ति हाथ में है। बोलो लेवे नाम मोल, डावो करे डावा। जो बोला होता है आते ही बस धारण कर लेता है, देखता नहीं है मेरे को क्या सुख होगा क्या नहीं होगा, अमर आत्मा होगी नहीं होगी, मोक्ष जाएगी नहीं, कुछ नहीं देखता, बस खा लेता है। बोलक के में बारिश की कोई तोल मोल नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज या तो बात ब्रह्म से आगे अर्थ कौन विद लागे। इसके बेरंग पर्चे नहीं इसमें, तो अर्थ कैसे लगे? ये ब्रह्म से भी आगे की बात है। इसलिए सुखराम जी कह रहे सुखराम जगत के बुद्ध रे, रतन पारस पर के आय, चिंता मन कल वृक्ष सुनो आगे बुद्ध न कान। चिंतामणि की परख है, कलवृक्ष की परख है, पारस की परख है, रतन हीरो की परख है, पर अमर जड़ी अमर फल की परख कैसे है? अमर जड़ी और अमर फल की कोई परीक्षा ही नहीं, और सबकी परीक्षा है। 3 लोक 14 भुवन तक की, तीनों ब्रह्म के देश तक की परीक्षा हो सकती है। बाहर जो करता है उसकी भी परीक्षा कर सकता है, पर केवल ये भक्ति जो करता है उसकी परीक्षा कैसे करोगे? उसकी महाराज तेरे कोई परीक्षा नहीं है बाहर। फिर कैसे हीरो गणसों पर किए पारक संग लोलाय, चिंतामणि की परख चितवन करे न रहा। सबकी परख हो, सबकी परख कर लेता है। ये सब 3 लोक 14 भुवन ब्रह्म के देश तक के, चारों वेदों की 6 पुराणों की 8 मने, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र व्याकरण, इनकी भी परख बाहर हो जाता है। और सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इमृत फल की परख कौन विद कहो जी मोई। सुखराम यूं जगत सो मेरी परख,
और संत को परख ले जे अर्था में हो, और संत को परख सकते हैं जो अर्थों में बेरंग पट्टियों में है, करामात करतु सिद्धाई में है, दिखाने में है। कोई खाड़ा खोद के गड़ जाते हैं, कोई कसौटी पे चढ़ते हैं तो वो बाहर दिखता रहता है, परंतु ये अमर फल की और अमर जड़ी की परीक्षा बाहर, उसकी यही परीक्षा है। मुखारवन से रटना चलती रहेगी और अंदर से जितने भी हैं वो सब रावण दल की सेना शांत होती जाएगी, ढीली पड़ती, और इधर रावण दल की सेना बढ़ती। ये परीक्षा, पांचों विषय सताएंगे नहीं, प्रिय ताप भी उसको सताएंगे नहीं, ये उसकी परीक्षा है। क्रोध और अहंकार दोनों ढीले, ये परीक्षा है। और ये परीक्षा कौन कैसे करे, कैसे करे भाई? मेरे में क्रोध जाता है तो मैं ये सोचूं भाई ये भी क्रोधी है, मेरे में झूठ है तो ही जानता है ये भी झूठा है। खुद में पहले होगा, जब वो परीक्षा खुद की करना है, दूसरों की करना है, खुद की करना है। इसके लिए शुक्राणी ने लिखा है, जन स्वभाव माय जन देखो, हे जन भक्ति करने वाला तेरे स्वभाव को तेरे अंदर देख ले, तो दूसरों का क्या स्वभाव देखे, ये स्वभाव कैसा है। देखे जन ऐसा जैसे मुट हुई, देखने में ऐसा लगता है जाना मूर्ख की, और बोले बैठ ऐसा जैसे राजा तत्रो पे जन की अप्रत्यय होई, सत्ता समाधि लगे तत्व। उसकी परीक्षा वचनों से होती है, कहाँ का निर्णय कर रहा है, कौन से देश का कर रहा है, ऐसा निर्णय करेगा 3 लोग 14 भवन वाले को निर्णय अर्थ नहीं है, न उसका कोई वो तोल मोल कर सकता। सिद्ध भी हाल बैठ जाएंगे तो वो भी नहीं कर लेंगे, सिद्ध भी नहीं। ऐसे संत की परीक्षा महाराज बता रहे हैं, शब्दा साध पर के विको पढ़ा जाता, शब्दों से संत की परीक्षा विका पड़ जाता है तो स्त्री की परीक्षा होती है। वैसे ही महाराज फरमाते वचन देखो ये कौन से देश की, ऐसा निर्णय जब होगा तब उसके आनंद ही आनंद। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो।